हेलो एवरीवन। तो भाई आज प्रॉफिट एंड लॉस के आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए शॉपकीपर बोट टॉफीज एट ए रेट ऑफ 10 for 15 रुपीज। देखो ये बोल रहा है कि कोई शॉपकीपर है और वो 15 रुपए में फॉर 10 for रुपए, हाँ 15 रुपए में 10 टॉफी ये खरीदता है। मतलब कि सीपी कॉस्ट प्राइस, मतलब कि खरीदता है 15 रुपए में 10 टॉफी। और बोल रहा कि 40 रुपए में 16 टॉफी ये बेचता है, मतलब कि एसपी। ठीक है। और ये पूछ रहा कि कितने परसेंट उसका प्रॉफिट हुआ। देखो हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं कि सीपी कितना है, ठीक है, एसपी कितना है, फिर प्रॉफिट देख लेते हैं। ठीक है। और उसमें क्या होता था कि क्वांटिटी सेम होती थी, फिर निकाल देते सीपी इतना था, एसपी इतना था, उसका प्रॉफिट निकाल देते। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या, देखो कि मान लो कि ऐसे कोई चावल है, राइस है, ठीक है, वो 40 रुपए किलो है पर केजी, उसकी जो उसका रेट है, और दूसरे का रेट है 50 रुपए पर केजी। तो तुम बता दोगे कि उनमें जो डिफरेंस है ना वो 10 रुपए पर केजी का, इतना रेट का डिफरेंस है। तुमने कैसे बता दिया? क्योंकि इसमें क्वांटिटी भी 1 केजी थी, इसमें भी क्वांटिटी भी 1 केजी थी। जब तक की क्वांटिटी सेम हो ना तो सबसे इजी हो जाता है निकालना, तभी बता देंगे हम कि कितना डिफरेंस उनके जो रेट में। ठीक है। अब देखो 40 रुपए पर केजी का मतलब है 1 केजी का जो प्राइस है वो 40 है, और इसका मतलब 1 केजी का प्राइस है 50 है। अब देखो, अब दोबारा दूसरी कंडीशन देखो। मैं बोलूंगा कि एक चावल है और उसका प्राइस है 80 रुपए पर केजी, ठीक है, और दूसरे का है 168 रुपए, और ये है 2 केजी। ठीक है। तो तुम एकदम से नहीं बता सकते, तो तुम्हें ना उसका जो क्वांटिटी है ना वो सेम करनी पड़ेगी। या तो 2 केजी का इसका भी देखो, 2 केजी कितने का आएगा, या फिर इसको 1 केजी बनाओ तो इसका 1 केजी का कितने का आएगा। तब तुम कंपेयर कर सकते हैं। जब तक कि क्वांटिटी सेम नहीं होगी ना तो तब कंपेयर कर सकते हो। अगर क्वांटिटी सेम नहीं होगी ना फिर नहीं कर सकते कंपेयर। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इस क्वेश्चन में। अब देखो क्वांटिटी जो कंपेयर, दो तरह के क्वेश्चन पूछेगा इसमें। एक तो पूछेगा परसेंटेज कितना, ठीक है, परसेंटेज में कितना चेंज आया, प्रॉफिट हुआ कितना परसेंटेज या लॉस हुआ, परसेंटेज में बात करेगा। देखो अगर परसेंटेज में बात करेगा ना तो उसका क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका क्या मतलब, देखो क्वांटिटी तो होनी चाहिए सेम इसमें भी, पर देखो जैसे कि 5 केजी है, दूसरे का भी 5 केजी है, ठीक है, और दोनों सेम है। हाँ, इस पे भी अगर परसेंटेज निकाल लेंगे ना उतना ही प्रॉफिट परसेंट निकलेगा जितना भी। और 1 केजी निकाल लेंगे, दूसरे का 1 केजी है, जिसका इतना, जो इस वाले में जितना प्रॉफिट होगा इस वाले में सेम होगा, क्योंकि दोनों की जो क्वांटिटी वो सेम है, इसमें भी क्वांटिटी सेम है। ठीक है। तो तुम ना क्वांटिटी कितने भी केजी पे निकाल दो, अगर परसेंटेज निकाल लो, हाँ 5 केजी दोनों की कर लो, दोनों की 7 केजी कर लो, या 1 केजी कर लो, कुछ भी कर लो, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। और एक बात और है, जैसे सीपी, मान लो सीपी एसपी छोड़ो, चल सीपी देख लो 100 है और एसपी 120 है, तो प्रॉफिट पूछ रहा है कितने परसेंट हुआ, तो ये हुआ 20 का प्रॉफिट हुआ 100 पे, तो ये होगा 20%। ठीक है, 20% हो गया। अब देखो अगर इसको काट दूं मैं 5 से 6, अब देखो प्रॉफिट परसेंट, 1 का प्रॉफिट हुआ कितने में, 5 पे, इंटू में 100, तो ये भी 20% हुआ। इसका मतलब क्या है कि जब रेशो वैल्यू कर देंगे ना, रेशो वैल्यू हो जाएगी उनकी, सीपी और एसपी की, तो उसका प्रॉफिट परसेंट पे या लॉस परसेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परसेंटेज वाली वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशो का। ठीक है। तो हम रेशो कितना भी इसका काट पीट ले, कितना भी कुछ कर ले, सेम वैल्यू से करना वैसे, तो फिर उस पे परसेंटेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा परसेंटेज में। ठीक है। और एक ये देखो कि सेम क्वांटिटी बनानी है तो कितने भी केजी बना लो पर सेम होनी चाहिए। पर अब देखो तुम बनाओगे कितने केजी, अगर परसेंटेज में पूछ रहा है तो सबसे इजी देखो 5 केजी भी बना सकते हो, हाँ
3 kg कितना ही बना सकते हैं, उसमें उतने का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सबसे ईजी होगा 1 यूनिट, मतलब कि 1 kg, ऐसे कि 1 यूनिट सबसे इजी होगा, क्योंकि 1 यूनिट उसके ले लेंगे, 1 यूनिट उसके ले लेंगे, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी बच जाएगी, बस ये फर्क है, और आंसर सब में आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन, अब देखो इसकी क्वांटिटी, जैसे ये टॉफी है, टॉफी ये क्या है, क्वांटिटी तो है, और ये प्राइस है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी अलग अलग कर दिया, ये सीपी वाला, ये एसपी वाला। हाँ, अब देखो इसकी 10 है, इसकी 16 है। एक तो हम ऐसे करें कि इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे, तो नंबर ऑफ ट्रॉफी सेम आ जाएगी, हाँ आ जाएगी, पर उसमें जो ये कैलकुलेशन है थोड़ी सी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ट्रॉफीज 160 पे निकलेंगे, फिर हम 160 पे निकालेंगे, 160 ट्रॉफी इसकी, 160 ट्रॉफी उसकी, तो थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। और सबसे आसान क्या होगा, जब हम क्वांटिटी दोनों की क्या कर देंगे, एक, देखो ये सीपी है, अब ये देखो कि 15 रुपए में 10 टॉफी खरीद रहा है, मतलब कि सीपी जो की कॉस्ट प्राइस है 15 रुपए में 10 टॉफी खरीद रहा, तो हम एक टॉफी मतलब कि 1 यूनिट, ठीक है, और यूनिट हमेशा किसकी निकलेगी, क्वांटिटी की निकलेगी, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 10 यूनिट की वैल्यू है ना, जो टॉफी 10 टॉफी जो खरीद रहा ना, 10 टॉफी वो 15 रुपए में है, और हमें क्या चाहिए कि एक टॉफी कितने में खरीद देगा, तो ये आ गई 15/10, ठीक है। ये सीपी जो हमारा आ गया वो आ गया 15/10, 1 यूनिट के लिए निकालना है। और एसपी हमारा आ जाएगा इसी तरह से, जैसे 40 रुपए में 16 टॉफी बेच रहा है, तो एक टॉफी कितने बेचेगा, 40/16, तो एसपी आएगा 40/16, ठीक है। अब देखो, अब जो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, ये प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज में पूछ रहा है। और अब देखो ये होता कि एसपी में सीपी घटाएंगे, फिर बाई में सीपी, फिर मल्टीप्लाई में 100 करेंगे, पर इसमें देखो नीचे जब इसमें घटाएंगे, इसमें से ये, तो ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी, और थोड़ी सा बड़ा हो जाएगा, जैसे इसमें से ये घटाएंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं हम, मैंने ये कहा था कि सीपी और एसपी परसेंटेज में निकालना हो ना, जब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या उसका रेशो ले लो, रेशो काट पीट के उसका रेशो ले लो, जितना भी वो करता हो, मतलब रेशो लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी वैल्यू लेगे तब भी कोई नहीं फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों से आना है। तो रेशो लेंगे ना, तो ये जो बाई में वैल्यू ना, ये कट जाएंगी थोड़ी बहुत, कैसे, जैसे सीपी बाई में एसपी, खाली इसका रेशो भी चाहिए होगा ना हमारे पास, उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये ऐसे वैल्यू होगी तब भी आंसर आएगा, पर तब बड़ा पड़ जाएगा, और खाली रेशो में थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, जैसे कैसे, जैसे ये फ्रैक्शन में 4 वैल्यू है, फिर वे 2 वैल्यू हो जाएंगे, कैसे, जैसे सीपी बाई एसपी का रेशो लेंगे हम, तो 15/10, मतलब कि 3/2, बटे में 40/16, 8×5 = 40, 8×2 = 16, बटे में 5/2, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे ना तब, तो 3/2 गुणा में 2/5, ये आ गया सीपी और एसपी। हाँ, तो 3×2 = 6 और 5×2 = 10, ठीक है, 3 और 5, ये रेशो आ गया 3 और 5 का। अब देखो, अब पूछ रहा कि ये सीपी था, ये एसपी था, अब पूछ रहा कि प्रॉफिट कितना परसेंटेज हुआ, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 का, कितने पे, हमेशा सीपी पे निकलेगा 2/3, और इसको वो परसेंटेज पूछ लो इंटू में 100। अब देखो 2/3, ये परसेंटेज में हमने पढ़ा था कि ये होता है 66.66%, ठीक है। कैसे, जैसे 1/3 है ना, वो होता 3.33 ऐसे परसेंट, और जो 2/3 इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सारे का 2 से मल्टीप्लाई, जो 33 की जगह सारे को 6.666, 66 33 था ये, 0.33, ये 66.666 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो आंसर कौन से में, ये इसमें 60.66, और ये अप्रोक्स करके वैल्यू दे रखी, तो देखो ये दे रखा, तो ये एक्चुअल वैल्यू हो जाए 6.666 ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तुमने क्या किया, बस तुमने क्वांटिटी सेम करनी थी, और उसका भी जो तरीका ना, जो सबसे इजी होता, वो होगा कि 1 यूनिट पे लेनी हमने क्वांटिटी, उसमें कैलकुलेशन बच जाएगी बस, क्योंकि एक कितने यूनिट पे भी निकाल सकते हैं, बस सबसे जो इजी कैलकुलेशन ना वो 1 यूनिट पे निकाल लेंगे। और अब देखो, अब उसके बाद सीपी और एसपी का हमने खाली रेशो होगा ना, परसेंट, तो उससे भी निकल सकता है, एक्चुअल वैल्यू में प्रॉब्लम आएगी, बस अगर परसेंटेज निकालना ना, वो तो सीपी और एसपी की खाली रेशो से निकल सकता है, तो इसलिए उसका हमने रेशो ले लिया बस, ठीक है। ये बात नोट कर लियो कि रेशो से भी निकल सकता है। उसके बाद आ जाओ आगे, अब इसमें देखो, ये भी देख कि वो
375 इतने रुपीज में 1 दर्जन, इतने वो सीपी मतलब कि खरीदता है। और 33 रुपए में ईच दे रखे कि ईच इतना बेचता वो, कि खाली एक, ये एक है, 1 दर्जन नहीं, खाली एक है, इतने में वो एसपी मतलब सेल कर रहा। अब देखो, हमने चाहिए था कि 1 यूनिट का प्राइस, ठीक है, इसमें तो 1 यूनिट का प्राइस दे रखा, हाँ, इसमें दे रखा 1 दर्जन का, 1 यूनिट का नहीं, अगर इसमें दर्जन होता तो इसमें दर्जन बनाओ, या तो अगर या इसमें एक है तो खाली, तो इसमें भी एक खाली बनाओ, ठीक है। तो ये इसका मतलब 1 दर्जन में होते 12, इसका मतलब है 375 रुपये में 12 खरीदता था, और 33 रुपये में एक ये बेचता था, ठीक है। अब इसका भी एक बना देंगे तो देखो सीपी आ गया 375/12, जो 1 यूनिट का है। और एसपी हमें दे रखा 1 यूनिट का, देखो ये 33 रुपये में एक, तो एसपी है 33, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो उसके लिए सीपी और एसपी का रेशो ही पता लग जाए ना, उससे ही आंसर आ जाएगा। तो इसका रेशो देखो, 375/12/13 अब देखो, जिसका मैथ का बैकग्राउंड नहीं ना, अब देखो कि ये दे रखा कि 375/12/33, इसके बटे में तो 12 है, हमने पता है। अगर इसके बटे में कुछ नहीं होता, जिसके बटे में, उसके बटे में हम एक लगा सके हैं, ठीक है। और वो अब ये इस फॉर्म में आने के बाद अब यहां से उलट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 375/12, ठीक है, इंटू में 1/33, 33/1 की जगह 1/33 होगा, ठीक। अब इसको काट दो, 7 और 5 12 3 15, मतलब कि 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक बचेगा, 3 पंजे 15, ठीक है, 3 चौक 12, ये है 125, और बाई में 3 चौक 12 120, 3 चौक 12 120, और 12 132, ये सीपी, ये एसपी, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज कितने का प्रॉफिट हुआ, 7 का, कितने में, 125 पे, ठीक है, परसेंटेज में निकालना है, ठीक। अब देखो ये है 125, इसमें कितने 5 के हैं, 3 5 के, 5 × 5 × 5, ठीक है। इन एक 5 के की जगह एक 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 3 5 के 5 है ना, तो इसमें 3 2 है जो 3 2, वो उनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भूल जाओ, और इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, मतलब कि 8 से मल्टीप्लाई करना, 8 × 2 = 56, तो इसका मतलब 56 किसमें, 56 देखो, 56 56, ये रहा 56, 5 और 6, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज और दे रखी थी कि वो 375 रुपये प्रति दर्जन की दर से, मतलब कि रेट दे रखा उसका, 375 रुपये में 1 दर्जन इस रेट से खरीदता है, और 20 दर्जन खरीदता है। और ये 20 दर्जन है ना जो, इसका हमने कहीं भी यूज नहीं किया, ठीक है। और ये रेड एरिंग है, रेड एरिंग, रेड एरिंग क्या होता है, जैसे तुमने सुना होगा ना, रेड फ्लैग रिलेशनशिप में, कुछ ऐसा ही है ये, कि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, और इसका ये उलझाने के लिए है, और इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, उलझाने के लिए कुछ ये चीज, ठीक है। अब देखो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि रेड एरिंग, देखो सबसे ज्यादा जो रेड एरिंग के क्वेश्चन आते हैं ना, वो आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में ही। और उसका पता देखो कैसे चलेगा, जब भी अगर परसेंटेज में, जैसे इसमें परसेंटेज में आंसर पूछ रहा है, देखिए परसेंटेज में पूछ रहा है, ये परसेंटेज में है, सारे परसेंटेज में आंसर पूछेगा जब भी, ठीक है। और देखो उस टाइम पे सबसे ज्यादा उस टाइम पे रेड एरिंग यूज होगा, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में ना हम, जैसे मैंने बताया था कि रेशो से निकाल दो, कितना भी काट पीट के निकाल दो, वो परसेंटेज में जो आंसर निकालना हो ना, तो उसके लिए एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होती, ठीक है, इसलिए। और सबसे ज्यादा प्रॉफिट एंड लॉस में भी है ये रेड एरिंग्स, तो तुम्हें देख के चलने पड़ेंगे। और तुम्हें देखो रेट कंपेयर करवाना था, बस रेट, ठीक है, कितने खरीदो, वो कितने भी खरीद सकता है। अरे ये वैल्यू अगर मान लो कि पॉइंट्स में दे रखी होती, तो तब क्या करते, अगर इस मेथड से निकाल लोगे, बस तुम्हें रेट को कंपेयर कराना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये मतलब ये है कि रेट को कंपेयर कराना। रेट कितना होता है कि 1 दर्जन का जो इसने पहले ही दे रखा, ये रेट दे रखा, इसका भी दूसरे का रेट दे रखा, तो कितनी जो क्वांटिटी उसका हमें कोई यूज ही नहीं किया, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें देखो, शिवानी परचेज 5 पेन्स 4 रुपये, इतना देखो। अब ये खरीद रही जो 600 रुपये में 5 पेन, ये क्वांटिटी, ये रेट आ गया, ये इसका रेट, ये सीपी। और जो बेच रही है वो रेट हो 50 पेन 50 रुपये में
पर पेन, मतलब कि पर का मतलब एक पेन, एक पेन, ये एसपी। और निकालना क्या है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेशन लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज निकालना। ठीक है, निकाल देंगे, किसका निकालना है, इंक्लूड इन सेलिंग ऑफ 5 पेन पे लॉस परसेंट। मैंने क्या बताया था कि जब परसेंटेज निकालना हो ना, लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज, तो एक पेन पे 5 पेन पे कितने यूनिट पे भी निकालेंगे ना तो सेम आएगा। ठीक है, तो यूनिट बस सेम होनी चाहिए, बस सेम आएगा। 5 पेन पे पूछ रहा है, तुम एक पेन पे निकालोगे ना तब भी सेम आंसर आएगा, 5 पेन पे निकालोगे तब भी सेम आंसर आएगा। जो परसेंटेज है ना, परसेंटेज वो चेंज नहीं होगा, वो सेम आएगा। एक पेन पे निकालो या 5, इसमें दे रखा कि 5 पेन पे निकालो, पर तुम एक पेन पे निकाल दो बस। अब इसका पूरा भी मतलब बताऊंगा कैसे है ये। ठीक है, ये मिक्सचर से आया है ये। देखो, इसमें तो एक पेन की जो वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू दे रखी है, इसमें नहीं दे रखी, तो इसमें निकाल देंगे। देखो, जो सीपी है 600 रुपये में 5 पेन, तो एक पेन कितना होगा, 600 बटे में 5। ठीक है, 120। ठीक है, और जो एसपी है वो कितना है, एसपी है 50। ठीक है, और सीपी 120, तो लॉस कितने का हुआ, लॉस कितना हुआ, ये होगा 70 का, कितने पे, 120 पे। ठीक है, 70, सॉरी 70, 120 पे। अब इसको परसेंटेज पूछ रहा है, अब निकाल दो इसको, मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, ये है 35 बटे में 6। ठीक है, 6 पंजे 30, और 6 अठे 48, 5 8, दो डिजिट है ना शुरू की, वो 5 और 8 है, तो दो डिजिट देखो, 5 और 8, ये रही, तो ये आंसर हो गया। अब देखो इसका मतलब क्या, देखो ये मिक्सचर से कैसे आया। मान लो कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें वाटर है, पानी, और उसमें शुगर मिला दी, चीनी। ठीक है, और घोल दी, सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, वो एक दूसरे किसी पोट में, बर्तन में ले लिया। अब देखो उसमें ये बोल रहा है, उसमें अगर मान लो कि 20% चीनी है, 20% शुगर है, मतलब कि उसकी जो मिठास है ना वो लगभग 20% है, ये बोल रहा। ठीक है, अब देखो हारे पे जो मिठास है, जो शुगर है, वो 20% है। ठीक है, अगर उसका कोई एक पार्ट निकाल दो, एक मान लो कि इसमें से एक गिलास यहाँ पे ले लिया, तो जो एक गिलास जो तुमने सॉल्यूशन लिया ना, उसको चेक करोगे, एक एक गिलास के जैसे 5 गिलास भर दिए। ठीक है, तो इस गिलास में भी जो उसकी मिठास है वो 20% होगी, इस गिलास में भी 20% होगी, इस गिलास में 20% होगी, और पूरे पूरे सॉल्यूशन में ना, जो पोर्ट था पूरा, इसमें 20% होगी। ठीक है, तो अगर एक यूनिट में भी और कितने भी यूनिट में निकालो कि उसकी जो मिठास है ना वो 20% ही रहेगी। ठीक है, अब देखो, अगर एक पे 20% का प्रॉफिट है ना, पूरे इस पे, पूरे पे, ठीक है, तो उसकी एक यूनिट पे भी, 2 यूनिट पे भी, सब यूनिट पे उसका 20% का ही प्रॉफिट या जो भी लॉस है वही रहेगा। ठीक है, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। अब पता ना निकल गया, जब परसेंटेज में निकालना हो ना तो भाई कितनी यूनिट पे भी निकाल सकते हैं। और सबसे इजी हमें 1 यूनिट का, अगर क्वेश्चन में तो 5 यूनिट का दे रखा, पर हमने 1 यूनिट पे ही निकाला। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस उपकृत परचेज 6 स्मॉल कोल्ड ड्रिंक्स बोटल्स ₹4 100। 6 बोतल है 100 रुपीज की। ठीक है, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ये सीपी। अब देखो, हाउ मच ही शुड सेल सच सच बोतल टू गेट प्रॉफिट ऑफ इतना। देखो, अब ये बोल रहा कि 20% का प्रॉफिट चाहिए उसको, तो वो बोतल कितने में, तो लाभ पाने के लिए ऐसी एक बोतल कितने रुपए में बेचनी चाहिए, 1 बोतल का पूछ रहा है ये। ठीक है, हाँ देखो, ये सिप्पी होगा, जो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे हम, 100/6। हाँ, और एसपी है जो, ये बोल रहा कि उस पे इसको कितना प्रॉफिट होना चाहिए। अब देखो, अब पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो, अब ये दे रखी है कि परसेंटेज नहीं पूछ रहा, अब ये पूछ रहा कि कितने रुपए में एक बोतल उसे बेचनी चाहिए। परसेंटेज नहीं पूछ रहा, परसेंटेज होता ना तो सेम होता, पर जो क्वांटिटी ना वो हमेशा अलग हो सकती है।
ठीक, अब ये क्वांटिटी पूछ रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन में जो दे रखा था देखो, फॉर हाउ मच शुड ही सेल सच वन सच बोतल, मतलब कि एक बोतल का पूछ रहा था इसका, एक बोतल का, तो एक बोतल का ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 बोतल का पूछे तो 5 बोतल का ही निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रखी, अब की बार परसेंटेज नहीं पूछ रखी। परसेंटेज वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू पे फर्क पड़ सकता है, इसलिए पूरा करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन में दे रखा, अब एक बोतल का पूछ रखा तो एक बोतल का ही निकाल लेंगे। तो एक बोतल का पूछ रखा, देखो अब ये सीपी आ गया एक बोतल का 100/6, ठीक है। अब एसपी कितना आएगा एक बोतल का ही, ये बोल रहा है कि 20% का प्रॉफिट होगा। अगर देखो एसपी निकालना हो, एसपी पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन में देखो, फॉर हाउ मच शुड ही सेल, सेल का मतलब कितने में बेचेगा, उसका एसपी निकालना। एसपी क्या होगा, जो सीपी पे जो प्रॉफिट होगा वही एसपी होगा। तो देखो ये सीपी है 100/6, इस पे प्रॉफिट है 20% का, तो इसका सीपी का 120% निकाल देंगे, ठीक है, वो एसपी आ जाएगा। देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 2 आएगा डिजिट, तो 2 डिजिट देखो इसमें 2, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, जीरो हमने इंक्लूड नहीं लिया। अगर पूरा करोगे तो जैसे 1 बाई, ये बाई 100 हो गए तो 100 से 100 कट जाएगा, और ये आ जाएगा 6 20, पूरा 20 आंसर आ जाएगा। हमने जीरो नहीं ली बस, ठीक है। अब पता लगेगा कि जब एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी हो तब तो सोल्व करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन जितनी यूनिट क्वेश्चन में पूछ रखी, पर परसेंटेज वैल्यू दे रखी ना तब कुछ भी निकाल सकते, कितनी भी क्वांटिटी निकाल सकते, सेम आंसर होगा, परसेंटेज में परसेंटेज चेंज नहीं होगी। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बोल रहा है कि इफ ए मैन परचेज इतने किशमिश फॉर इतने केजी एंड सेल से इतने फॉर इतने, देखो 320 रुपए, 320 320 रुपए में पर केजी, 1 केजी, ये तो सीपी है। और जो सेल कर रहा है वो 6 रुपए में 25 ग्राम, ग्राम, ठीक है। वट इज द प्रॉफिट परसेंट, देखो अब सबसे पहले यूनिट सेम करनी पड़ेगी। एक यूनिट पे मान लो, देखो सबसे पहले तो ये किलोग्राम में है, ये ग्राम में है। अगर कब भी ऐसा आ जाए ना, जैसे हम टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़ेंगे, उसमें स्पीड आएगी कोई मीटर मीटर पर सेकंड ऐसे आएगी, कोई किलोमीटर पर आवर ऐसे आएगी, तो उनको सबसे पहले उनको सेम बनाना है यूनिट को। तो ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में, ये हो जाएगा 1000 ग्राम, ठीक है, क्योंकि एक एक केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो ये 1000 ग्राम आ गई इसका यूनिट, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट परसेंट निकालना, परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। तो किसी भी यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे और हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये देखो जो सीपी आ गया, सीपी वो आ गया 320/1000, ठीक है। और जो एसपी आ गया वो 6/25, ठीक है। और सीपी और एसपी का रेशियो निकाल देंगे ना, उससे भी हमारा प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो आ जाएगा। देखो 320/1000 गुणा में 25/6, ठीक आ गया। अब देखो 25 से कम 25, 25 × 100, ठीक है, और 4×8 = 32, और अब आ गया 8/6, मतलब कि 4/3। तो अब ये सीपी था, ये एसपी था, तो क्या हो गया, लॉस हो गया। कितना का लॉस हो गया, एक का लॉस हो गया, कितने पे 4 पे, एक का लॉस हुआ 4 पे, तो ये कितना होगा परसेंटेज, 25% होता है, 1/4, 25%। तो अब देखो 25% लॉस, प्रॉफिट नहीं लॉस, ये आंसर है, ठीक है। ये 25% प्रॉफिट है ना, जो ये ऑप्शन है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो तुम्हें याद रखना कि लॉस हुआ है, तो 25% का लॉस, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आओ इस क्वेश्चन पे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है और थोड़ा सा उनसे टफ है। अब देखो इसमें जो चेंज दे रखा ना, वो देखो सबसे पहले क्या दे रखा। अब देखो सबसे पहले इसमें रेट दे रखा है, क्या दे रखा कि ये देखो 4.5 रुपीज ईच, इतने में तो खरीद देगा। 4.5 रुपीज ईच, मतलब ईच का मतलब एक यूनिट की वैल्यू, ठीक है, इतने में वो सीपी मतलब खरीद देगा। और जो बेचेगा वो दे रखा है कि 78 पर डजन, मतलब एक दर्जन 78 रुपये में बेचेगा, जो 78 रुपीज़ में, ठीक है। पर डजन मतलब कि 12 यूनिट,
इसमें ये SP करेगा, ठीक है। और हमने सेम बनानी थी यूनिट इसकी, कि 1 यूनिट की इसकी वैल्यू दे रखी है, इसमें वैल्यू बना देंगे 1 यूनिट की सेम बना देंगे, तो CP SP निकाल देंगे, CP और SP, ये आ जाएगा 4.5, ये तो CP और SP आ जाएगी 78/12, ठीक है। इस क्वेश्चन में अब जो चेंज दे रखा है मैं उसको बाद में कंक्लूड करूंगा, इंक्लूड करूंगा, सॉरी। जो चेंज दे रखा, क्योंकि हम ऐसे ही निकालते थे, अब चेंज क्या दे रखा, इसमें दे रखा जब CP था ना, जब ये खरीदता था और SP था, तो उस टाइम पे खरीदता था ये 95, और 7 है ना, जो 7 डजन, इतने डजन खरीदता था, और 7 डजन है ना जो, वो खराब हो गए, ठीक है। वो उसके, लेकिन उसके पैसे दिए उसने, क्योंकि पूरे खरीदे ना उसने, तो वे उसके खराब हुए निकले, और जब बेचे ना उसने तो 88 बाद में खराब हो गए, तो जो बेचे ना उसने वो बेचे खाली 88 डजन, ठीक है, ये बेचे, ठीक। अब इसको इंक्लूड कर दो, देखो जब खरीदे थे तो 95 थे, CP 95 का था, टोटल 95 का था, और जो बेचे वो था 88 का था। हाँ, पूछ क्या रखा, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। CP/SP का रेशियो निकाल दें, हाँ, 4.5 इंटू में 95 बाई में इंटू में 12 बाई में 78 इंटू में 88, ये सोल्व करना, ये CP ये SP, ठीक है। अब देखो 7 और 8 15, 3 से कटेगा, ठीक है, तो 3 से ये इसको पॉइंट हटा के बाई में 10 लगा दूं, हाँ, 3 से कटो इसको 26, ये 3 से कटेगा 15, ठीक है, 5 3 15, 5 दूनी 10, ठीक है। अब 2 से, 2 और 2 4, ये 2 और 13 दूनी 26, इसमें 13 गुना 2 है ना, ये 2 और 2 4 से ये काट दिया 12, ठीक है। अब देखो इसके बाद और नहीं कट रहा, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर क्या रह गया 9 इंटू में 95, नीचे क्या रह गया 13 गुना में 88, ये रह गया, ठीक है। तो देखो इजी है, 13 8 104, जीरो लगा दिए 1040, फिर 13 8 104, 1040 और 104, तो ये होगा 1144, ठीक है। ऊपर देखो 9 से मल्टीप्लाई, 9 9 81, एक जीरो लगा दिया, मतलब कि 810, फिर 9 5 45, 810 और 45 855, तो 855/11 44, ये आ गया, ये CP था ये SP था। तो अब क्या होगा, फायदा होगा, कितने का फायदा हो गया 45, तो ये हो गए 900 और 100, 200, 299 का होगा शायद, हाँ निकाल लो ना, 299 का कितने पे हुआ, वो CP पे हमेशा 855 पे, ठीक है। और परसेंटेज में निकालना है, मल्टीप्लाई में 100। अब देखो ऑप्शन, सबसे पहले तो प्रॉफिट हुआ तो लॉस को काट दो, लॉस नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ 45% या 34%, मतलब कि एक एक डिजिट से आंसर आएगा, इसमें 4 है डिजिट, इसमें 3 है डिजिट। अब देखो दोनों 18 2 20, इसका 5 निकाल दो सबसे पहले तो ये आ गया 17 5 85 और 1, और ये 5 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 600 598, ठीक है। अब देखो कितने पे जाएगा ये, 17 51 या 17 चौकी 68, 4 पे जाएगा या 3 पे जाएगा, तो ये जाएगा 3 पे, तो फर्स्ट डिजिट है जो वो 3 आ जाएगी, तो 3 देखो 3 कौन से में, तो इसमें, तो ये आंसर हो गया, क्योंकि प्रॉफिट वाले थे ना, प्रॉफिट वाले में एक डिजिट का जो डिफरेंस था, तो 3 डिजिट इसमें, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, पूरा सोल्व नहीं करना। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बड़ा क्वेश्चन था वो, जो चेंज था ना वो हमने बाद में इंक्लूड कर दिया, ठीक है, पहले जैसे करते थे वैसे ही किया, मैं पहले ऐसे ही करता था क्वेश्चन को। एक डीलर ने इतने परसेंट केला के इतने, देखो ये बोल रहा कि ए डीलर सोल्ड 6 सेविंग मशीन्स, SP दे रखा है कि 6 7 मशीन्स का, और ये दे रखा है परसेंटेज दे रखा है 105%, इसकी वैल्यू दे रखी है 630000, और ये 6 मशीन है, ठीक है। और पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, हाउ मच ही शुड बी ही सेल, मतलब कि SP पूछ रखा है, और 8 मशीन का पूछ रखा है, और 15% की प्रॉफिट, मतलब कि
115% की वैल्यू पूछ रखी है, पर इसने चेंज क्या कर रखा है। अगर हम सिंपल करते 105% की वैल्यू इतनी आ जाती, ठीक है, 115% की वैल्यू निकाल देते इतनी आ जाती, जो भी आ जाती। पर अब की बार इसने जो ये दे रखा ना, ये 6 मशीन का और पूछ रखा वो 8 मशीन का, तो ये चेंज है ना, ये बाद में इंक्लूड कर लेंगे क्या है। और अब देखो सारी वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू भी नहीं है, ठीक है, तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा। 105 की वैल्यू ये है, 115 की निकालनी, तो 63000 बाई में 105 गुणा में 115, ठीक है, ये वैल्यू होगी, ठीक है। जब वैल्यू ये होती, जब यूनिट देखो कितनी होती, जब सेम होती, इसमें दे रखा कि 6 का, इसमें पूछ रखा 8 का, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इस 6 जो ये आंसर आएगा हमारा, देखो जो 105 की जो वैल्यू दे रखी है हमारे 630 जो 6 मशीन की दे रखी है, और जो 115 की निकाल लेंगे हम, वो भी 6 की निकल के आएगी वैल्यू, जो आंसर आएगा, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं दे रखा हो तो सेम की वैल्यू का निकल के आता है आंसर। पर अब देखो उसमें क्या पूछ रखा है, ये 6 की जगह इसने 8 का पूछ रखा। अब देखो ये 6 का है, ये है 6 मशीन की जो वैल्यू निकल के आएगी ओरिजिनल 115% पे, पर हमने कितने का चाहिए, 8 मशीन का, ठीक है। 6 की वैल्यू ये है, तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बाई में 6 इंटू में 8, ये आंसर आ जाएगा ना। 6 मशीन की वैल्यू का जो SP आएगा ये, पर इस 8 का निकालना है, तो बाई में 6 इंटू में 8 ऐसे हो जाता है, जैसे यूनिटरी मेथड होता है ना, जो सब पहले करते हैं यूनिटरी मेथड, वही है। बस जो चेंज किया है ना, वो चेंज देख लेंगे हम क्या चेंज किया है। ये 6 का निकल के आएगा और 8 का निकलना है। अब देखो, अब काट दो, 3 21 तिहत्तर तिहत्तर 21 पंजे 105, ठीक है, और 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 होगा, इसको इंक्लूड नहीं करा। तो ये देखो 115 गुना में 8, इसका भी 5 निकाल दो, 23 गुना में 5 होता है ना, ये 23 पंजे 115, 5 निकाल के 2 से डिवाइड, 2 को काट के यहाँ पे 4, 23 चौके 92, तो 92 होना चाहिए। ये 92 इसमें नहीं है, इसमें है, ये आंसर, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। कैलकुलेशन देखी कैसी की, 5 हटा के 2 से, 5 हटा के 2 से, ठीक है, ऐसे। तो ये आंसर हो गया इसका। बस जो चेंज है ना, जो चेंज है वो बाद में देख लेंगे, क्या यहाँ से भी निकाल सकते थे, देखो इसको सेम कर सकते थे। देखो ये जो पूछ रखा है 8 का पूछ रखा, ये 6 का, और हमें जो पूछ रखा ना उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज में नहीं दे रखा, ऑप्शन ऑप्शन दे रखा एब्सोल्यूट वैल्यू में। तो ये इसको 6 को 8 बनाना ना, तो क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 बाई में 6 या 4 बाई में 3, तो इसको 8 बनाने के लिए, ठीक है। या फिर बाद में कर देंगे, या इस टाइम भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है कि रीना सोल्ड इतने आर्टिकल फॉर इतने में एंड सफर्ड ए लॉस ऑफ इतना। देखो ये देखा कि 90%, 10% का लॉस होगा ना, तो बेचेगी 90% पे, और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है 2160, और इतने में 48 आर्टिकल, ठीक है, बेचेगी। उसके बाद पूछ रहा है कि हाउ मैनी आर्टिकल शुड ही सेल। अब ये पूछ रहा है कि आर्टिकल कितने में बेचेगी, उल्टा कर दिया इसने क्वेश्चन, कितने आर्टिकल बेचेगी, और अब की बार इसने सेल की वैल्यू रखी है इतने प्रॉफिट पे, 112% प्रॉफिट पे, ठीक है। और अब दे रखा है इसने सी सेल 2016 इतने रुपीज में। देखो ये बोल रहा है कि इतने अर्ज करने कितनी वस्तु इतने रुपए में बेचेगी, ठीक है। अब देखो हाउ मैनी आर्टिकल शुड ही सेल, ठीक है, कितने आर्टिकल बेचेगी इतने रुपए में फॉर प्रॉफिट 12%, 12% का प्रॉफिट करना मतलब 112 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो, और जो ये भी आंसर आएगा ना, जो जितने आर्टिकल का पहले है ना उतने आर्टिकल का ही निकल के आएगा। देखो अब 190 की वैल्यू दे रखी है, 2160, 112 की निकालेंगे तो 2160 बटे में 90 गुना में 112, ठीक है, 0 हुई, 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, तो ये आ गया 24 गुना में 112, ठीक है। ये कितने का है, 48 आर्टिकल का, ठीक है। अब देखो अब की बार इसने पूछ ली आर्टिकल, हाँ, तो आर्टिकल के नीचे आर्टिकल आएगा, तो 48 आर्टिकल, जो 24 गुना में 12 इतने रुपए में, 24 गुना में 112 इतने रुपए में 48 आर्टिकल आएंगे, ठीक है। और ये पूछ रहा है अब की बार इतने रुपए में कितने आर्टिकल आएंगे, 2016, तो 2016 इतने रुपए में
तो कितने आर्टिकल आएंगे ये पूछ रहा है, ठीक है। इसके नीचे ये और इसके नीचे आर्टिकल आएंगे, तो आर्टिकल की वैल्यू पूछ रखी है अब की बार इसने, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48 बाई में 24 गुणा में 112 और मल्टीप्लाई में 2016, ठीक है। यूनिटरी मेथड लगाया और कुछ नहीं कहा, जो इससे पहले करते थे। इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, पर इसमें पिछले क्वेश्चन में और कुछ पूछा था, इसके इस क्वेश्चन में आर्टिकल पूछ लिए, बस यही फर्क है, ठीक है। अब इसको कर देंगे 24 एकम 24, 24 दूनी 48, ये आ गया 16 से 112, 16 एकम 16 4, 16 दूनी 32, 9 16 छिकम 96, 7 18 से 126, तो 18 दूनी 36, 36 देखो किसमें, ये आ गया 36, ये आंसर आ गया, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू थ्योरी ये पूछ रखे थे, तो 36 आंसर आ गया, ठीक है, समझे। जो चेंज दे रखा ना क्वेश्चन वो हम बाद में कर लेंगे, पहले निकाल ले तो इस पे वैल्यू कितनी आएगी, इस पे वैल्यू कितनी आएगी, और सेम की वैल्यू ही निकल के आएगी। अगर ये 48 की है ना, तो इतने पे भी 48 की 112% 48 की ही निकल के आएगी, ठीक है। पर जो पूछ रखी है क्वेश्चन में वो उसके बाद फिर देख लेंगे कि जो यूनिटरी मेथड से कि क्या पूछ रखा, और उसके नीचे सेम वैल्यू होगी। जैसे देखो इसमें देखो ये है एब्सोल्यूट, ये जो क्वांटिटी की वैल्यू जो सॉरी ये क्वांटिटी थी, इतने आर्टिकल ही क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी, और ये जो दे रखे ना वैल्यू प्राइस के नीचे प्राइस, ये आएगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस शॉपकीपर सोल्ड इतने, देखो इसमें बोल रहा है कि एक शॉपकीपर्स सोल्ड 25 आर्टिकल्स, उसने 25 आर्टिकल सोल्ड मतलब कि बेचे, हाँ, और इन सच ए वे दैट ही गेट्स ए प्रॉफिट विच इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। ये बोल रहा है कि जो उसको प्रॉफिट हुआ ना वो हुआ 5 आर्टिकल्स का, जो सेलिंग प्राइस है ना उतने का उसको प्रॉफिट हुआ, जो 5 आर्टिकल का जो एसपी है उतने का प्रॉफिट हुआ। अब देखो तुम प्रॉफिट तब निकालोगे ना 5 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस का, क्योंकि ये प्रॉफिट को जो रिलेट कर रहा है सेलिंग प्राइस से के वे में रिलेट कर रहा है, तो जब तुम्हें सेलिंग प्राइस पता होगा तभी तो प्रॉफिट निकालोगे। अब सेलिंग प्राइस दे नहीं रखा, अब सेलिंग प्राइस कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। देखो हम 100 मानेंगे, नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि 100 हम तब मानते हैं जब क्वेश्चन में कुछ उसका कुछ परसेंटेज निकाल लो, ठीक है। अगर 100 नहीं मानना तो फिर सेलिंग प्राइस क्या मानेंगे, ठीक है। देखो 25 आर्टिकल्स उसने सोल्ड करे, बेचे। सबसे इजी वे क्या है, सबसे इजी वे है कि एक आर्टिकल का एसपी सेलिंग प्राइस एक मान लो, ठीक है, और उस हिसाब से 25 आर्टिकल बेचे ना, तो उनका 25 का सेलिंग प्राइस 25 हो गया, ठीक है। और ये बोल रहा कि प्रॉफिट हुआ 5 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 है, 25 का सेलिंग प्राइस 25 है, तो 5 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 5 होगा। देखो एसपी हो गया टोटल मनी जो मानना 25, 25 आर्टिकल का 25, एक आर्टिकल का 1 हो गया, ठीक है। 25 आर्टिकल का 25, एक आर्टिकल का 1, और प्रॉफिट बोल रहा है कि जो एसपी का जो 5 आर्टिकल का एसपी उतना है, तो 5 आर्टिकल का एसपी मतलब कि 5, तो प्रॉफिट होगा 5, ठीक है। एसपी है, सेलिंग प्राइस हमारे पास, प्रॉफिट है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, सीपी भी निकाल सकते हैं। क्यों? देखो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट लेस कर दो तो वो आ जाएगा सीपी, तो सीपी आ गया हमारे पास 20, ठीक है। ये रेशो है, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं ये, और ओरिजिनल वैल्यू हमें चाहिए भी नहीं, क्यों क्योंकि इसने बोला कि परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज में हमने ओरिजिनल वैल्यू नहीं चाहिए, बस रेशो चाहिए, उससे आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, फाइंड प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट प्रॉफिट कितने का हुआ 5 का, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाल लेंगे हम, कितने का प्रॉफिट हुआ, और हमेशा सीपी पे निकालते हैं, ठीक है। तो 5 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 20 पे, ठीक है, और परसेंटेज में निकालना है 1/4, ये होता है 25%, तो 1/4 होता है 25%, तो ये हो गया आंसर 25%, ये, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो कंपेयर कर रहा था ना वो ये बोल रहा था कि जो प्रॉफिट है ना वो 25 आर्टिकल के वो 5 आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है ना उसके बराबर है, तो सेलिंग प्राइस तब पता होगा तभी तो हम प्रॉफिट निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस मानना, और सबसे इजी मानना है कि एक का एक मान दो, ठीक है। तो अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पवन परचेज इतने आर्टिकल्स फॉर इतने, ठीक है, सेल्स देम एट लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। देखो अब भी ये बोल रहा कि सेलिंग प्राइस 5 आर्टिकल का ना जितना उतना उसको लॉस हुआ, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस नहीं बता, तो देखो कितने आर्टिकल है टोटल 70, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस एक मान दिया, तो 70 आर्टिकल का एसपी कितना होगा 70, ठीक है।
और प्रॉफिट बोल रहा है कि सॉरी सॉरी लॉस बोल रहा है इसमें 5 आर्टिकल का लॉस। तो 5 आर्टिकल का लॉस मतलब कि 5 का लॉस हो गया, ठीक है। और सीपी निकाल सकते हैं कैसे, इसमें जो एसपी ना उसमें लॉस था, ये सॉरी लॉस, एसपी में लॉस ऐड कर दो देखो, तो सीपी आ जाएगा। तो एसपी कितना आ गया, सॉरी सीपी कितना आ गया 75। देखो 75 रुपए की चीज थी, उसमें 5 का लॉस हो गया और 70 की बेच दी, आ गया एक सीरीज में, ठीक है। अब देखो क्या निकालना है, अब निकालनी है न्यू एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, परसेंटेज वैल्यू नहीं चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो इसको एब्सोल्यूट वैल्यू से रिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, तो हमने मान रखी बस ये वैल्यू। देखो अब क्या दे रखा है, ये दे रखी है एब्सोल्यूट वैल्यू, परचेज इतने आर्टिकल्स फॉर इतने, ठीक है, वो खरीदता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी दे रखी है कि सीपी की, खरीदता इतने आर्टिकल्स इतने रुपए में, ठीक है। तो सीपी की एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है, तो सीपी मार्क कितना 75, इसकी वैल्यू दे रखी है एब्सोल्यूट वैल्यू 16875। और निकालना क्या है, तो निकालना व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो सेलिंग प्राइस, वन आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा एक, क्योंकि 70 का 70 है तो एक का एक होगा, हमने एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस एक माना था, तो एक की वैल्यू निकालनी है। तो इसके बारे में 75 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। देखो 75 को ऐसे काट लो, या फिर 75 को ऐसे कर दो, पहले 3 से काट दो, 7 और 5 12, 3 से काटा 25 3 75, 3 पंजे 15, एक बचेगा 3 6 18, 3 दूनी 6, एक बचेगा 3 पंजे 15, ठीक है, ये आ गया। अब 25 से काट दो, 25 दूनी 50, 6 बच गए, 25 दूनी 50 12, 25 पंजे 125, तो ये आ गया 225। तो 225 ये रहा, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जो बोल रहा था ना वो, अब देखो इसकी वैल्यू जो एब्सोल्यूट वैल्यू थी ना बस वो सीपी की बोल रहा था, तो सीपी से ही कंपेयर कराया है, ठीक है। और जो हमें नहीं पता तो एक एक मान के कर देते हैं, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सोल्ड ए मोबाइल, ए सोल्ड ए मोबाइल फोन टू बी, ए बेचता है बी को, ठीक है, एट ए गेन ऑफ 25%, बी सोल्ड सी एट ए लॉस ऑफ 10% एंड सी पेड इतना। देखो वो लास्ट में सी की दे रखी है एब्सोल्यूट वैल्यू, हाँ ठीक है, तो सी तक पहले पहुंचेंगे, ठीक है, फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से कंपेयर करेंगे, और जो फिर पूछ रखा क्वेश्चन फिर वो करेंगे, ठीक है। अब देखो ए बेचता बी को 25% के गेन पर, तो मतलब ये 100 है तो 125 है, ठीक है। और बी बेचता सी को, हाँ ठीक है, बेचता सी को 10% के लॉस पे, इसका मतलब कि इसका 10% का लॉस, इसका मतलब कि बी जो सी को बेचता वो 125 का 90% इतने में बेचेगा। 10% का लॉस हुआ, इसका मतलब बेचेगा कितने में 90% में, ठीक है, 125 का 90%, ठीक है, ठीक है। अब ये आया सी के पास, और ये बोल रहा कि सी जो पे करता है जो एब्सोल्यूट वैल्यू में वो है 65625, तो इसकी वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू 5625, ठीक है। और निकालना क्या है, हाउ मच टोटल ए पे, इसका मतलब कि ए मतलब कि 100 की वैल्यू पूछ रखी है, ठीक है। अब देखो 9 से कट जाएगा, 9 6 54, 2 बच गए, 9 दूनी 18, 4 बच गए, 9 5 45, ठीक है। 125 ने 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 625 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका 5 गुना है तो इसका ही 5 गुना हो जाएगा, तो 500, ठीक है। तो 500 देखो, तो 500 है इसमें, तो ये आंसर हो गया, ठीक। कुछ नहीं किया कुछ भी, जिसकी बोल रहा था ना कि एब्सोल्यूट वैल्यू वहां तक पूछी, फिर वो कंपेयर कराई, और जो क्वेश्चन ने पूछा फिर वो कर दिया, बस और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोल रहा कि ए सेल एन आर्टिकल टू बी एट इतने परसेंट प्रॉफिट, बी सेल टू सी एट इतने परसेंट प्रॉफिट एंड सी सेल टू इतनी, इफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ये ए, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ सी। देखो ए की वैल्यू, ये ए है फिर बी है फिर सी है, ए बेचता है बी को 10% प्रॉफिट पे, इसका मतलब ये 100 है ये 110 है, ठीक है। फिर उसके बाद बी सेल्स टू सी, बी सी को बेचता है, ये ऐसे लिख रखा है 7.5% के प्रॉफिट पे, ठीक है। अब इसको देखो, इसको सोल्व करो, ये हो जाएगा 15/2 और परसेंट की जगह आ जाएगा बाई में 100, ठीक है। इसको सोल्व करो, 5 3 15 20 15 100, मतलब कि ये प्रॉफिट है,
ये इतना प्रॉफिट है, ये इसका मतलब ये आ गया 3y में 40। इसका मतलब कि 3 का प्रॉफिट है 40 पे, ठीक है। तो जो बेचेगा कितने में, तो बेचेगा 40 से 43, 40 से 43 हो जाएगी वैल्यू है जो जो एसपी वाली वैल्यू है, क्योंकि 3 का प्रॉफिट होना 40 पे, तो जो बेचने वाली वैल्यू जो 40 से 43 हो जाएगी ना, ठीक है। तो ये है 110 है जो भी सीपी था इसका, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी एसपी की, ये हो जाएगी 43/40, ठीक है, इतने में बेचेगा। अब देखो जो एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है वो दे रखी ए की, ये दे रखी ए की, मतलब कि 100 की वैल्यू दे रखी है 3200, ठीक है। और पूछ क्या रखा है सी की, तो सी की पूछ रहा है, इसका मतलब कि इसकी पूछ रहा है ये। तो 110 इंटू में 4 3/40, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। इसका 32 टाइम्स है, तो इसका भी 32 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। 4 1 50, 4 8 32, ठीक है। अब देखो ये 11 का मल्टीपल है, ठीक, तो आंसर भी 11 का मल्टीपल होगा। ये 11 का मल्टीपल है, नहीं है। ये देखो 7 और दोनों में 6 गए 3, ये भी नहीं है। 5 8 और 2 10 में तो 5 के 5, ये भी नहीं है। 2 और 3 5, 8 8 16, 16 में तो 5 के 11, इसका मतलब कि ये है 11 का मल्टीपल, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तो 11 का मल्टीपल देख लेंगे। अगर इससे नहीं तो और कुछ करके देखते, ठीक है। तो पहले इससे आंसर निकल गया, ठीक है, 11 का मल्टीपल। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ गए ना भाई, क्योंकि 3 का प्रॉफिट हुआ 40 पे, तो 40 से 3 में 40 में 3 जोड़ देंगे, क्योंकि 40 से 43 होगी ये वैल्यू, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बोट एन आर्टिकल फॉर इतना एंड सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 30, ठीक है। विद दिस अमाउंट ही बोट अनोदर आर्टिकल एंड सोल्ड इट गेन ऑफ इतना, ठीक है। वट इज द ओवरऑल गेन और लॉस। देखो अब देखो परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है, परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है, और आंसर में दे रखा है आंसर भी पूछ रखा परसेंटेज में। मैंने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस में होगा जो रेड हेडिंग देगा, ठीक है। अब देखो ये भी परसेंटेज में वैल्यू, ये भी परसेंटेज वैल्यू, और आंसर भी क्या पूछ रहा है परसेंटेज में, ठीक है। जब परसेंटेज में पूछे ना लॉस या प्रॉफिट कुछ भी पूछे, तो हम ना एक्चुअल वैल्यू है ना जो, उसकी जगह कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे जो हम 100 मानते हैं या कुछ भी मानते हैं, तो एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने परसेंटेज में क्या चाहिए, बस सीपी और एसपी का रेशो चाहिए बस, ठीक है। और ये प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहा है, और जो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है इसका रोल कोई भी रोल नहीं है इसमें। देखो कैसे, ए बोट आर्टिकल इतना, कितने में खरीदे, सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 30, इसका मतलब कि 100 की चीज है वो, फिर उसको बेचता 70 में, ठीक है। विद दिस अमाउंट, इस अमाउंट से ही बोट अनोदर आर्टिकल, इस अमाउंट से उसने दूसरा कोई आर्टिकल खरीद लिया, ठीक है। एंड सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 60%, अब इसको 60% के गेन में बेचेगा, तो मतलब कि 160% पे बेचेगा, ठीक है। अब पूछ रहा कि इसको ऐसे कर दो 0 0 16 से 112, 112 में बेचेगा, 100 की चीज है, ठीक है। और लास्ट में उसने जो बेची है वो 112 में बेची है, ठीक है। यहाँ पे उसको कुछ वो लॉस भी हुआ, फिर उसके बाद उसने इतना प्रॉफिट कमा दिया बाद में, लास्ट में जाके वो 112 रुपए की बेची उसने, और इतने की खरीदी थी उसने, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ 12% का, ठीक है। और इसमें इस वैल्यू का कोई भी जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि हमने बताना था प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंट निकालना था, परसेंट में एब्सोल्यूट वैल्यू इसका कोई भी जिक्र नहीं हुआ, ठीक है। तो ये रेड एरिंग था। अब देखो इसको एक तरीके से हम निकाल सकते, देखो अब 100 की चीज थी, ठीक है, उस पे कोई लॉस हुआ, ठीक है, 70 की होगी, और उसी पे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब देखो जब क्या होता है, जब उसी चीज पे कुछ प्रॉफिट या होता है या लॉस होता है, और उसी जो अमाउंट बच गया ना उसी पे फिर दोबारा से लॉस या प्रॉफिट होता है, तो 2 बार लगातार प्रॉफिट या लॉस हो जब, ठीक है, तो क्या क्या हो गया, उसको बोलते हैं सक्सेसिव, मतलब कि लगातार उसी वैल्यू पे हो रहा है, ठीक है। जो वैल्यू बच गई उसी वैल्यू पे हो रही है, फिर जो वैल्यू बच गई उसी वैल्यू पे हो रहा है, तो उसे बोलते हैं सक्सेसिव, जो मैंने पहले भी डील किया। तो सक्सेसिव यहां भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो वैल्यू बच गई उसी वैल्यू पे फिर घट रहा है या बढ़ रहा है, फिर जो वैल्यू बच गई उस पर भी घट रहा है या बढ़ रहा है, ऐसे हो रहा है, तो सक्सेसिव लगा सकते हैं। सक्सेसिव कैसे लगाएंगे, देखो सबसे पहले तो ए प्लस में ए बी अपॉन में 100, ये फॉर्मूला है उसका, ठीक है। अब देखो ए कितना है यहाँ पे 30% का लॉस, इसका मतलब कि -30, लॉस को माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है। और बी कितना है 60% का गेन, प्लस में 60, ठीक है, प्लस में -30 गुणा गुणा में 60 बटे में 100,
ठीक है, तो 0 2 0 कट गई, तो ये आ गया -18, ठीक है, और +60 और -30, तो ये -30 माइनस +30 -18, तो ये सर आ गया +12। ओवरऑल प्लस का मतलब कि प्रॉफिट, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो +12, मतलब कि 12% का प्रॉफिट हो गया ओवरऑल, ठीक है। इससे भी निकाल सकते हैं और उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई से एक से भी निकाल सकते हैं। और मैंने बोला था कि जो सक्सेसिव तब लगाना है जब इनकी मल्टीप्लाई, क्योंकि लास्ट में हमने क्या करना है, ए प्लस में बी तो निकाल देंगे, ए इंटू में बी अपॉन में 100 ये निकालना, तो ए की और बी की जो मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है, वो अगर इजी होगा तो फिर हम सक्सेसिव लगा देंगे, अगर वो इजी नहीं होगा तो फिर ऐसे ही जो नॉर्मल सोल्व करते हैं वो करेंगे। तो इसमें अब ये इजी था, देखो 30 की और 60 की मल्टीप्लाई करनी थी, ठीक है, और 2 के बाद पॉइंट लगाना था, 3 3 6 18, तो ये 18 आ गए, तो ये इजी था, इसलिए हम सक्सेसिव लगा सकते हैं, इसमें सक्सेसिव आसान पड़ेगा, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ गए ना, इसमें तो क्यों जरूरत नहीं पड़ी इसकी वैल्यू की, परसेंटेज में निकालते इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सोल्ड एन आर्टिकल इतना टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ ए, बी टू सी इतना, देखे ए बेचता बी से बी को किसी प्रॉफिट पे, फिर बी बेचता सी को, ये भी किसी प्रॉफिट में निकलता है, ठीक है। उसके बाद देखो एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है, हाँ, तो मतलब कि पूरा सोल्व करना पड़ेगा, हाँ। द प्रॉफिट मेड बाई बी इज 40 लेस देन द प्रॉफिट मेड बाई ए। अब देखो ये बोल रहा है कि जितना इसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, और जितना इसको प्रॉफिट हुआ, उन दोनों, जितना इसको जो प्रॉफिट हुआ ना वो इसके कंपैरिजन में 40 ज्यादा है, ठीक है। या इसको ऐसे ही बोल सकते कि जो इसका प्रॉफिट है ना वो इसके कंपैरिजन में 40 कम है, इसका मतलब ये ज्यादा वाली वैल्यू है और ये कम वाली वैल्यू है, और इनका डिफरेंस 40 है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू में, ठीक है। और एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है इसके डिफरेंस की, क्या की किस चीज के डिफरेंस की, प्रॉफिट के डिफरेंस की, तो एब्सोल्यूट वैल्यू को एब्सोल्यूट से कंपेयर करेंगे, ठीक है। कुछ मैंने देखा कि ऐसे करवाते ऐसे इन क्वेश्चनों को, ए रेशो बी फिर बी को सेम बनाओ, क्यों बना रहे भाई सेम, जो पूछ रखा उसके हिसाब से ही कर दो ना बस। देखो सबसे पहले ए बी को बेचता है 25% के प्रॉफिट पे, तो 100 से 125 ए बी को बेचता है, इसका मतलब कि 4 से 5, ठीक है। उसके बाद बी बेचता सी को कितने प्रॉफिट पे, 15% के प्रॉफिट पे। अब देखो ये इसका बेचता है तो इसको प्रॉफिट हुआ 1 का, ठीक है। अब इसको बेचेगा 15% के प्रॉफिट को, तो अब देखो क्यों इसका हम 125 का 115% निकाल ले, नहीं निकालेंगे, जो भी है 5 का, क्यों, क्योंकि बस हमने तो बस प्रॉफिट प्रॉफिट निकालना, क्योंकि जो प्रॉफिट का डिफरेंस दे रखा ना, तो खाली प्रॉफिट ही निकाल देंगे ना, तो खाली प्रॉफिट निकाल देंगे और उसी को रिलेट कर देंगे, तो एसपी क्यों निकाले, हम खाली प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो अब देखो इसको कितना प्रॉफिट हुआ, 15% का प्रॉफिट हुआ, तो 5 का 15% कितना होगा, ठीक है, यह होगा 0.75, ठीक है। इसको 1 का प्रॉफिट हुआ और इसको 0.75 इतने का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और ये बोल रहा है ये वैल्यू इससे कितनी कम है, 0.25 कम है, ठीक है। और इसी को एक्चुअल जो एब्सोल्यूट वैल्यू इसको बोल रहा है ये 40, ठीक है। और पूछ क्या रखा, देखो ए के लिए वस्तु का लागत, मतलब व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस फॉर द ए का कॉस्ट प्राइस मतलब कि 4 की वैल्यू, ये ए है, इसका कॉस्ट प्राइस मतलब कि ये सबसे पहले 4 थी, ठीक है, और ये उसका एसपी होगा 5 होगी, और ये इसका प्रॉफिट होगा 1, तो ए का जो कॉस्ट प्राइस है मतलब कि 4 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो 40/0.25 गुना में 40, तो 4 ये था। तो ये देखो ये 2 5 है इसमें, ठीक है, इसको हटा के 2 2 से मतलब कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 4 चौक 16 चौक 64, तो 64 आंसर आना चाहिए, ये रहा 64 64, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। अब समझ गए, क्योंकि इसने बोल रखा कि जो प्रॉफिट प्रॉफिट है उनका डिफरेंस लेना, तो खाली प्रॉफिट 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 ही क्यों नहीं निकाल रहे हम, एसपी क्यों निकाल रहे, फिर एसपी को उसको माइनस करो, खाली प्रॉफिट निकाल सकते तो खाली प्रॉफिट ही निकाल लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सोल्ड एन आइटम बी टू इतनी परसेंट, बी टू सी इतनी परसेंट गेन, ठीक है, सी सोल्ड डी इतनी परसेंट लॉस, एंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ ए बी। देखो एब्सोल्यूट वैल्यू को पूरा सोल्व करना पड़ेगा, ए बेचता बी को, बी बेचता सी को, सी बेचता डी को, ए 100 मान लिया, और 20% के गेन पे बेचता तो 120 में, ठीक है। अब आगे
बी बेचेगा सी को 108% के गेन पे, तो ये होगा 120 इंटू में 108%, सॉरी 108%, ठीक है। अब सी बेचेगा डी को 25% के लॉस पे, तो डी कितना होगा 102 इंटू 108%, और इसका भी कितना है 25% का लॉस है, तो 75% ये, ठीक है। अब देखो जो एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है वो किसकी दे रखी है, ए और बी के लाभ मतलब कि जो प्रॉफिट है उनका डिफरेंस दे रखा है 260। ए का प्रॉफिट कितना है, ठीक है, ये हो गया 20, ठीक है। और बी का ए एंड बट डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी, हाँ बी का प्रॉफिट जो इसको यहां से प्रॉफिट, अब देखो इसका हो गया 20 का, ठीक है। इसका भी हम खाली प्रॉफिट निकाल लेंगे, इसका प्रॉफिट निकाल लेंगे, इसका प्रॉफिट है बी का प्रॉफिट वो है 8% का, तो 120 का 8%, ठीक है। ये 6 ये 5, ठीक है, 8 6 48/5, तो ये आ जाएगा 48 दूनी 96, तो ये आ जाएगा 9.6, ठीक है। कैसे 48/5 था, पूरा सोल्व करना पड़ेगा, और ठीक है क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू, तो ये इसको इंटू में 2 कर देंगे, इसको भी इंटू 2 में 2 कर देंगे 10 बनाने के लिए, नीचे हो गया 10 पूरा 10, ऊपर हो गया 48 दूनी 96/10, तो ये आ गया 9.6, ठीक है। इनका डिफरेंस ये हो गया, इनका डिफरेंस हो गया, ये हो गया 10.4, इसकी वैल्यू दे रखी है 260, ठीक है। काट दो 13 दूनी 26, 13 8 104, 4 एकम 4, मतलब कि 4 की वैल्यू 1 दे रखी है, ठीक है। और निकालना क्या है, डी ने इसमें कितने में खरीदा, देखो डी देख लो ये रहा, ये निकालना है 120 इंटू में 108 इंटू में 75, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है, अब 4 की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगी 1/4 इंटू में समथिंग, ठीक है। 4 से काटेंगे 3, ठीक है। अब देखो ऑप्शन देखो, ये है 108, मतलब कि मल्टीपल देखेंगे सबसे पहले, तो 9 का मल्टीपल ये रन है, ठीक है। तो 9 का मल्टीपल देखो 4 3 7 दोनों ये उसके हैं, 2 2 4 ये नहीं हो सकता, 8 4 12 2 14 ये नहीं हो सकता, 8 से 14 4 18 ये हो सकता, 2 सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये 3, ये देखो इसको बोल सकते 75, इसको ऐसे लिख सकते 3/4, क्योंकि देखो इसको 25 मल्टीप्लाई में 3, तो इस 25 को दो, इसमें 2 5 हैं, इसकी जगह से दो, जो 2 के 2 हैं उससे उससे डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अब देखो ये हो गया 108, अब इन दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, लास्ट डिजिट इसमें 3 है, इसमें 8 है, अब इसमें लास्ट डिजिट भी देख लो, ये इसको भी छोड़ दो, ये आ गया 3, और इससे काट दो, ये आ गया 27, 3 इंटू में 27 इंटू में 3, ये आ गया 3 से 21, 1 या 3, लास्ट में 3 होना चाहिए, तो लास्ट में 3 है इसमें, ठीक है। जीरो, अगर जीरो का इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, तो लास्ट में 3 है इसके, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। क्योंकि दो ऑप्शन अलग थे ना, तो उसमें देख लेंगे क्या चीज़ जो डिफरेंस क्या था, और उसको फिर उसी से निकाल देंगे, ठीक है। तो भी आ जाएगा 27 नहीं 243, ये हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि इफ ए शॉपकीपर सेल्स इतने शुगर, ही इज एबल टू मेक इतने प्रॉफिट ड्यू टू वाटर। देखो ये बोल रहा है कि एक शॉपकीपर था, वो सेल मतलब कि बेचता, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी ये, ठीक है। और इतने परसेंट प्रॉफिट मतलब कि 112% की वैल्यू दे रखी है 4.8, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि ये बताना कि उसमें 105% की वैल्यू, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे, ये बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस निकालना है मतलब कि एसपी, और जब प्रॉफिट कितना हो 5% का प्रॉफिट, मतलब 105% की वैल्यू निकालनी है। बीच में इसने एक और इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है।
मैं बोल रहा था कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बाद में डील कर लो, कि जो जो इंफॉर्मेशन दी उससे क्वेश्चन पे क्या चेंज करे, क्या चेंज होगा। ठीक है, ये देखो, इसने बोला कि ड्यू टू वाटर सीपेज, मतलब वाटर लीकेज हो गया, सीपेज जो भी कुछ हुआ, उससे 1/5 शुगर इज डैमेज्ड, 1/5 शुगर इज डैमेज्ड, 1/5 चीनी खराब हो गई। ठीक है, क्या खराब होगी? चीनी। ठीक है, इसको बाद में डील करते हैं। अगर ऐसे ही निकालते क्वेश्चन को, तो इसकी वैल्यू ये है और 105 की वैल्यू ऐसे निकालते, 448 बाई में 112, इसका 4 टाइम्स है ये। ठीक है, 4 और इन टू में 105 ऐसे निकाल। ठीक है, 105 की वैल्यू ये निकल के आ जाती है हमारे पास, 4 × 105। अब देखो, जो अब चेंज हुआ ना, उससे क्वेश्चन पे क्या चेंज हुआ। देखो, ये बोल रहा कि चीनी, ये चीनी मतलब कि जो शुगर है वो 1/5 कम होगी, मतलब कि 5 से 4 होगी। ठीक है, और ये है क्या चीज? ये है क्वांटिटी, क्वांटिटी। ठीक है, और ये हमारे जो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? प्राइस, प्राइस। देखो, क्वांटिटी और प्राइस, इसका हमने पहले ही बताया था कि इनवर्स रिलेशन होगा हमेशा। ठीक है, क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा कि 5 से 4 होगी, तो जो प्राइस होगा, प्राइस वो क्या हो जाएगा? 4 से कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो प्राइस होगा जो, वो 4 से 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्क पड़ेगा बस इस पे, प्राइस पे। तो जो ये प्राइस है ना, ये 4 से 5 हो जाएगा, ये फर्क पड़ेगा। तो जो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन थी जो, उससे निकाल दी हमने। ठीक है, तो अब ये सोल्व कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब देखो, 21, इसको ऐसे लिख से 21 गुना में 5 गुना में 5, और 2 5 है ना, इसकी जगह काट के ये दो, दो से डिवाइड कर दें, मतलब 4 से डिवाइड, तो 21/4। देखो, 20/4 होता तो 5 आता। ठीक है, 5, उसके बाद क्या रहेगा? 1/4, 1/4 क्या होता है? ये होता है 0.25, तो 5.25 ये आंसर होना चाहिए। तो ये आंसर देखो, ये 5 और 25 ये रहा, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, इसका एक और तरीका है। ठीक है, वो भी देख। 112% इतना था ये एसपी, और अब इसको रिलेट कराएंगे कि एसपी से 44.8। ठीक है, ये वैल्यू थी। अब सीपी निकाल सकते हैं, 100% की वैल्यू, हाँ निकाल सकते हैं। और सीपी निकाल लोगे तो 44.8 बाई में 112 इंटू 100 करेंगे ना, तो ये निकल के आ जाएगा, 4 से कटेगा, ये निकल के आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 40। ठीक है, 40 आ गया सीपी। अब देखो, पहले क्वांटिटी कितनी? 5 क्वांटिटी रहेगी 4। अब देखो, 5 क्वांटिटी थी। ठीक है, और सीपी है 40, चलो कि 1 क्वांटिटी का एक का, तो 5 क्वांटिटी कितना होगा? 40 गुना में 5। ठीक है, मतलब कि 200 हो गया सीपी। ठीक है, और ये बोल रहा कि अब क्वांटिटी कितनी होगी? 4। ठीक है, और गुणा में प्राइस जो पूछ रहा है, एक्स जो भी पूछ रहा है, प्राइस, प्राइस ही तो पूछ रहा है किसमें, देखो लास्ट में। ठीक है, और ये बोल रहा कि अब प्रॉफिट होना चाहिए 105% का। 105% का प्रॉफिट कैसे होगा? और ये निकालना, चार कि जो प्रॉफिट हो ना, वो जो ये एस पी निकल के आए, वो इतना निकल के आए। ठीक है, अब देखो, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 200 गुणा में 105% बटे में 4, ये 5 से कट गया, और वही ऐसे दिया, सीपी निकल गया। ये भी मेथड अच्छा, वो भी मेथड अच्छा, दोनों मेथड ठीक है। बस तुम्हें ये देखना, तब भी कभी भी ऐसे ये देखे ना कि जो क्वांटिटी है वो ऐसे से, मतलब कि यहाँ से यहाँ होगी, मतलब कि घट गई या बढ़ गई, उसके बाद तुम्हारे दिमाग में बस एक ही बात आनी थी, जो प्राइस पे फर्क पड़ेगा वो यहाँ से, मतलब कि उसका अपोजिट हो जाएगा। क्वांटिटी में कोई भी रिलेशन दे रखा हो ना इस प्रकार का, तो उससे हमें प्राइस का रिलेशन निकालना सबसे पहले दिमाग में यही बात आनी चाहिए। ठीक है, और तुम्हें पहचानने की क्वांटिटी कौन सी है। देखो, ये शुगर है, ये प्राइस थोड़ी, ये क्वांटिटी ही तो है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्रोसर प्रोवाइड टू सेल राइस एट द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बट यूज फेक वेट इतना है। देखो, अब ये क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है एक। ठीक है, और ये बोल रहा है कि वो कोई डिसऑनेस्ट ये शॉपकीपर है, और वो 1 किलोग्राम की जगह 870 ग्राम
का जो वेट है ना वो यूज करता है, और प्रॉफिट कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा लेता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए ये केजी में है, ये ग्राम में है, तो मैंने बोला था सबसे पहले तुम्हें इनको ही सेम बनाना है, जो एक यूनिट दे रखी है, तो ये है 1000 ग्राम। ठीक है, इतने का उसने वेट का यूज करना था, और कितने कर दिया 870 इतने ग्राम का। ठीक है, और ये बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंट निकाल लो। ठीक है, और सब ऐसे निकाल देते कि कितने का प्रॉफिट हुआ 130 का, कितने पे, फिर बेस वैल्यू लेते हैं ये 870। ठीक है, और क्यों लेते हैं ये भी नहीं बताते। ठीक है, अब मैं बताऊंगा क्यों। देखो ये क्या चीज है, देखो 870 ग्राम, 1 kg ग्राम, ये क्या चीज है, ये क्वांटिटी है भाई, क्वांटिटी। ठीक है, और जब तुम प्रॉफिट निकालते हो ना या लॉस निकालते हो, उनका परसेंटेज भी निकालते हो, तो किस पे निकालते हो, प्राइस पे, कि प्राइस में कितना चेंज हुआ और किस वैल्यू पे चेंज हुआ। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई में 100 ऐसे करते। ठीक है, तो ये इस क्वांटिटी पे तो हम निकाल ही नहीं सकते जो प्रॉफिट और लॉस है। तो हमने क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्राइस। ठीक है, और मैंने बोला था कि जो क्वांटिटी क्या कर दी इसने, 1000 ग्राम से 870 इतने ग्राम कर दी, तो क्वांटिटी ये कर दी। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि प्राइस पे आओ, उसके बाद प्राइस, और प्राइस से ही हमारा आंसर निकलेगा। तो प्राइस क्या हो गया 870 से 1000। ठीक है, अब आ गया सीधा कितना बढ़ गया, कितना प्रॉफिट हो गया उसको, ये हो गया 130। ठीक है, कितने पे 87 पे। ठीक है, इंटू में 100। ठीक है, परसेंटेज निकालना। अब देखो ऑप्शन 11 14 15 और 18, मतलब कि 2 डिजिट मेंशन आना चाहिए। पहले डिजिट तो 1 हो गई, 87, 1 87। ठीक है, कितने बच गए 13 38 43। ठीक है, उसके बाद 0। ठीक है, दूसरी डिजिट क्या आएगी, देखो इसको, देखो ये 430 है, अगर 5 से मल्टीप्लाई करें 8 पंजे 40, 400 7 पंजे 35, मतलब 5 तो नहीं आएगा, उससे थोड़ा छोटा आएगा, मतलब कि 4 आएगा, यहाँ पे 4 पे जाएगा ये। ठीक है, एक और चार, एक और चार, और ये आंसर। ठीक है, 1 4, बस 2 ही डिजिट तक देखना, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब समझे क्यों, क्योंकि ये क्वांटिटी है, ये प्राइस नहीं है। और क्वांटिटी पे कभी कोई क्वेश्चन तुमने देखा कि क्वांटिटी पूछा, वो हमेशा प्राइस पे ही पूछता वो। ठीक, अब कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इसमें कुछ भी, और क्वांटिटी देखते ही प्राइस याद आना चाहिए कि क्वांटिटी में जो चेंज हुआ ना, इससे ये होगी, तो प्राइस में